हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th होम साइंस सब्जेक्ट यानी गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 12 है। ये आपकी बुक का उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। इससे पहले के सारे चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जो क्लास 12th एसपी न्यू ग्रुप नाम से है। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स, एग्जाम से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट वो दे दी जाएगी। जो भी नई वीडियो आएंगे उनके वीडियो लिंक्स भी जो है आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। आपके कोई भी जो क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें जो eklavyastudypoint.com नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और साथ ही आप यहाँ से पीडीएफ नोट जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं उपभोक्ता और उनकी अपेक्षाएं। तो उपभोक्ता कौन होते हैं और उनकी अपेक्षाएं क्या होती हैं। तो देखिए, उपभोक्ता वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों की संतुष्टि के लिए खरीदता है। तो उपभोक्ता कौन होता है भाई? कोई भी एक व्यक्ति है, उसे सामान की जरूरत होती है, सेवा की जरूरत होती है। तो जब वो उस वस्तु को लेता है तो वो क्या होता है, उस वस्तु और सेवा का उपभोग करता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता। ये किसी सामाजिक आर्थिक तंत्र का प्राथमिक घटक होता है। तो भाई, हर एक समाज के अंदर व्यक्ति जो होता है सामान को लेने जाता है वो उपभोक्ता होता है। तो एक जो भी समाज है उसके अंदर जो भी आर्थिक तंत्र चल रहा है तो उसमें जो प्राथमिक घटक है वो कौन होगा? उपभोक्ता होगा। उपभोक्ता उत्पाद क्या होता है? ऐसी कोई भी वस्तु जिसे उपभोक्ता के व्यक्तिगत या परिवार के प्रयोग के लिए घर में अथवा संस्थाओं में, जैसे विद्यालय हो गया, आपका अस्पताल हो गया, में उपयोग के लिए निर्मित या बिक्री के लिए वितरित किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता उत्पाद। यानी आप कोई भी एक वस्तु जो लेकर आ रहे हैं, जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो वस्तु बनाई गई है वो वस्तु क्या है? वो वस्तु ही है उपभोक्ता उत्पाद। यानी किसी भी उपभोक्ता के लिए जो वस्तु बनाई जाती है वो उपभोक्ता उत्पाद होती है। उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा खरीदार खरीदने के बारे में निर्णय लेता है। यानी कोई भी अगर आप वस्तु लेने जा रहे हैं तो आपको वो पसंद आई, नहीं पसंद आई, आप उसको लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता व्यवहार कहलाता है। उपभोक्ता फोरम क्या है? वह संस्थान संगठन जहां उपभोक्ता उत्पादों, सेवाओं और उनके लाभ और हानियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो उपभोक्ता फोरम क्या है भाई? एक ऐसी जगह है, ऐसी एक संस्था है, ऐसा संगठन है जहां पर जो भी वस्तुएं होती हैं उपभोक्ता भाई उनको देखता है, उनके लाभ और हानियों के बारे में डिस्कस करता है। तो वो क्या होते हैं? उपभोक्ता फोरम होते हैं। उपभोक्ता आगमन संख्या क्या होती है? तो किसी भी दुकान, स्टोर अथवा किसी भी मॉल में आने वाले उपभोक्ताओं अथवा ग्राहकों की संख्या। ठीक है ना, कोई भी ऐसी जगह जहां पर सामान और सेवाएं मिलती हैं, जितने लोग वहां पर आए उसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता आगमन संख्या। उपभोग वस्तुओं को खरीदते समय उपभोक्ता की अपेक्षाएं क्या होती है? यानी कोई भी वस्तु जब एक उपभोक्ता खरीदता है तो क्या अपेक्षाएं रखता है? तो उपभोक्ता किसी भी वस्तु को खरीदते समय मुख्य जो अपेक्षाएं रखता है वो है उत्पाद संबंधी जानकारी। कि भाई कोई भी अगर वो वस्तु खरीदने जा रहा है तो उसकी अपेक्षाएं होती है भाई उत्पाद की जो जानकारी उसे सही से मिले। ठीक है, उत्पाद के बारे में विस्तृत और सही जानकारी मिले उसे जब वो लेने जाए। तो प्रमाणिक यानी असली अच्छी वस्तु और सेवाएं हो, यानी जो भी वो चीजें ले रहा है सुनिश्चित करना कि भाई उत्पाद जो है असली और उच्च गुणवत्ता वाला हो। गुणवत्ता पूर्वक उत्पाद हुआ हो, यानी वस्तु की टिकाऊपन और कार्यक्षमता अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज भी जरूरी है, उपभोक्ता ये अपेक्षा रखता है भाई। उत्पादों की शुद्धता, तो उत्पाद में किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो। ठीक है, तो ये भी अपेक्षाएं रखता है। नक, निकली असुविधा में निश्चितता। ठीक है, तो उत्पाद में कोई कमी आने पर उसका ध्यान दिया जाए। तो ये भी हो भाई कि अगर उसने कोई वस्तु ले ली है तो जो भी वस्तु ले ली है अगर उसमें कोई असुविधाएं हो रही हैं तो उसके लिए क्या किया जाए भाई? ध्यान दिया जाए। ठीक है ना, उसकी कोई समस्या है तो समस्या का हल निकाला जाए। सही वजन और माप, तो वस्तु की मात्रा या माप जो हो, वो सही होनी चाहिए। ठीक है। उचित कीमत, उत्पाद का मूल्य उसकी गुणवत्ता के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है ना, जो भी वस्तु ली जा रही है तो उसकी जो गुणवत्ता उसके आधार पर उसका रेट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं किसी भी वस्तु को खरीदते समय। तो उपभोक्ता ये सारी अपेक्षाएं करता है जब कोई वस्तु खरीदता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बाजार में उपभोक्ताओं की समस्या। ठीक है, तो एक बाजार में जो है उपभोक्ताओं की क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो उपभोक्ता बाजार में कई समस्याओं का सामना करते हैं क्योंकि निर्माता या सेवा प्रदाता उनकी सभी अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं
और उपभोक्ता अक्सर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते। तो भाई कोई भी जो उपभोक्ता होता है जब बाजार में सामान लेने जाता है तो जो वो चाहता है उस प्रकार का सामान कई बार नहीं मिलता, और कई बार जो होता है जिस प्रकार का सामान उन्हें मिलता है उनको उसकी जानकारी नहीं होती है, तो उनकी बहुत सारी जो है इस कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहली समस्या अगर देखें तो कम स्तर की खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं। निर्माता अक्सर खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं बनाकर बेचते हैं। कई बार उन पर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं के लेबल की नकल भी होती है, जिससे उपभोक्ता धोखा खा जाता है। तो ये चीज देखने को मिलेगी भाई कि खराब स्तर की वस्तुएं हैं, उनकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उन पर लेबल ऐसा लगा दिया जाता है कि वो अच्छी वस्तु दिखती हैं। तो उपभोक्ता जब उन्हें ले लेता है, जब उनका इस्तेमाल करता है, तब उन्हें पता लगता है कि भाई उसके साथ धोखा हुआ है। सेकंड, मिलावट। जानबूझकर पैसा कमाने के लिए किसी पदार्थ में निम्न स्तर का घटिया पदार्थ मिलाना या उसमें कुछ अच्छा पदार्थ निकाल लेना, जैसे हल्दी में आप देखते हैं मोटानिलिक पीला रंग, दूध में पानी, यह स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव डालता है। तो ये समस्याएं भी आपको देखने को मिलती हैं भाई बाजार में कि मिलावटी सामान जो है बहुत ज्यादा मिलता है। अप्रमाणिक नकली जाली उत्पाद। किसी जाने माने ब्रांड की नकल करके जाली उत्पाद बेचना, इनका लेबल और पैकेजिंग असली उत्पाद जैसी होती है, जिससे उपभोक्ता ठगा जाता है। तो कई बार क्या होता है भाई, नकली उत्पाद जो होते हैं उनको सेम ऐसी पैकेजिंग के तहत लाया जाता है कि वो बिल्कुल जो है असली ब्रांड की तरह दिखते हैं। ठीक है, इससे भी क्या होता है कि जो उपभोक्ता होता है उनके साथ धोखा होता है। कीमत और मात्रा से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। अधिक कीमत। एक ही वस्तु की कीमत अलग अलग दुकानों पर भिन्न होना। उपभोक्ता को बाजार सर्वेक्षण करके कीमतों की तुलना करनी चाहिए। यानी आप देखेंगे भाई सेम प्रोडक्ट जो है अलग अलग दुकानों पर अलग अलग प्राइस का मिलता है, तो इसका अच्छा विकल्प ये है कि भाई कि अलग अलग दुकान पे जाके पहले उनका रेट पता कर लिया जाए। लेकिन गलत तोल और माप। दुकानदार गलत तोल और माप से ठगी करते हैं। उदाहरण, प्रमाणित बाटों का प्रयोग ना करना। ठीक है, जो स्टैंडर्ड मार्क के जो बाट होते हैं उनका वो इस्तेमाल नहीं करते। बाट के स्थान पर पत्थर चुंबक लगाना। ठीक है ना, इलास्टिक रिबन को खींचकर मापना। तो ये सारी जो है मापतोल में भी आप देखेंगे समस्याएं होती हैं। एक ग्राहक के तौर पर आप इन सब चीजों को महसूस करते हैं जब कहीं सामान लेने जाते हैं तो। ठीक है, तो मापतोल पर भी आप देखते हैं गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे उपभोक्ता ठगा जाता है। जानकारी और संवर्धन से संबंधित समस्याएं। ठीक है, तो उपभोक्ता जानकारी का अभाव होता है। ज्यादातर उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और दायित्वों की जानकारी नहीं होती है। तो एज ए उपभोक्ता आप कोई भी सामान ले रहे हैं तो आपको पता ही नहीं भाई कि आपका क्या दायित्व है, आपके क्या राइट हैं। तो इसलिए भी जो दुकानदार है आपको ठग लेते हैं। अपूर्ण या गलत जानकारी मिलना। लेवल अपूर्ण या नकली होते हैं जिसे आप पहचान नहीं पाते। अधिकांश विज्ञापन भ्रामक होते हैं जो वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। तो आप जितने भी विज्ञापन देखते हैं तो उसमें हर एक वस्तु को जो है बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। ठीक है ना, सबकी क्वालिटी अच्छी बताई जाती है, तो लोगों में भ्रम पैदा होता है उस वस्तु को लेकर। उत्पाद की गुणवत्ता की पहचान के लिए क्रय मार्गदर्शिका उपलब्ध नहीं होती। तो जो भी आप सामान खरीद रहे हैं तो उसमें मार्गदर्शिका नहीं होती, यानी उसके बारे में अच्छे से डिटेलिंग में चीज़ें नहीं दी होती हैं। तो जिससे भी जो ग्राहक है उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाता है कि भाई आखिर जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं या उपभोक्ता जो प्रोडक्ट ले रहा है उसमें क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या नहीं दी हुई हैं। तो ये सारी जानकारी का जो है उसमें अभाव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अनुचित पैकेजिंग। आकर्षक पैकेजिंग में सामान खराब निकलता है। बड़ी आकर्षक पैकेजिंग के प्रलोभन में कम मात्रा में सामान खरीदना। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई पैकेजिंग इतनी अच्छी करी जाती है और उसके बाद जब आप उसको खोल के देखते हैं तो उसमें सामान उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। ठीक है, यानी पैकेजिंग पर जो है अच्छा खासा खर्चा किया जाता है, आकर्षक दिखाया जाता है ताकि लोग आकर्षित होकर उस सामान को ले लें। लेकिन जब सामान लेने के बाद जब उसे वो खोलते हैं तो देखते हैं भाई उस प्रकार का सामान नहीं होता जिस प्रकार की पैकेजिंग होती है। मौजूदा उत्पादों को आकर्षक दिखाने वाले नए आकारों के पैकेट में पुनः पैक कर देना और प्रचार नए पैक के रूप में करना। ठीक है, तो पुरानी वस्तु को भी क्या करते हैं भाई, नए पैकेजिंग में लेकर आते हैं, आकर्षक दिखाते हैं और लोग क्या करते हैं उनको खरीद भी लेते हैं भाई। बिक्री संवर्धन योजनाएं जैसे लक्की ड्रॉ हो गया, फ्री गिफ्ट हो गए, पुराने के बदले नया आदि के प्रलोभन में आकर उपभोक्ता ठगे जाते हैं। तो कई सारे जो है भाई हथकंडे अपनाए जाते हैं, कई सारी प्लानिंग करी जाती है कि भाई लक्की ड्रॉ निकाल रहे हैं, ठीक है ना, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, और उसके बाद आप देखेंगे भाई कि पुरानी वस्तु के बदले नए वस्तु दे रहे हैं। तो ऐसा करके जो उनके प्रोडक्ट बिकते नहीं, उन प्रोडक्ट को क्या करते हैं लोग बेचते हैं, और ज्यादा के लालच में जो उपभोक्ता होता है वो क्या होता है उनके बहकावे में आ जाता है और ठगा जाता है। सेवाओं से संबंधित समस्याएं क्या है, तो सार्वजनिक उपयोगिता और बिक्री पश्चात सेवाएं, यानी उपभोक्ताओं को न केवल उत्पादों के उपभोग में बल्कि सार्वजनिक उपयोगिता जैसे
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बिजली, बैंक, बीमा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कई बार आप क्या देखते हैं भाई, प्रोडक्ट तो हम लेकर चले आते हैं, उसमें बहुत सारी वारंटी भी दी होती हैं और बहुत सारी रिप्लेसमेंट और उनको ठीक करने की भी जिम्मेदारी लेती है कंपनी। लेकिन जब उस सामान को लेकर आ जाते हैं, फिर जब उन संस्थाओं में जाते हैं भाई उनको ठीक कराने के लिए, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी सेवाएं अच्छी नहीं दी जाती। अगर आपने एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया, तो उस प्रोडक्ट पे जो सेवा का वादा किया जाता है वो नहीं दिया जाता। वादे पूरे ना करना, सेवाओं के प्रदत्त बिक्री अनुबंध के तहत जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते और बिक्री के बाद खराब सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एक चीज़ लेकर आते हैं, मान लीजिए आप एक वॉशिंग मशीन या टेलीविजन लेकर आते हैं, तो कहा जाता है भाई 1 साल की जो है आपको वारंटी दी जाएगी, कोई भी समस्या आएगी तो घर आकर ठीक किया जाएगा। तो सामान तो अपना बेच दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो वादा किया जाता है उस प्रकार की सेवाएं जो हैं वो नहीं दी जाती, ठीक है ना, ग्राहकों को। तो ये भी क्या है, एक समस्या है। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का व्यापक महत्व है। तो उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण ऐसे अनिवार्य साधन हैं जो उपभोक्ताओं को प्रतिकूल बाजार बलों से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए सशक्त और तैयार करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको उपभोक्ता शिक्षा है, आप जानते हैं भाई उसका शिक्षा और संरक्षण के बारे में आपको जानकारी है, ठीक है, एक अच्छे उपभोक्ता हैं आप, तो जो भी बाजार में आपके साथ जो समस्याएं हो सकती है, धोखा हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो वैश्विक बाजार में इसका क्या महत्व है? तो वैश्विक चुनौती, हम एक वैश्विक ग्राम में रह रहे हैं और वैश्विक बाजार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ते कदम उपभोक्ताओं के लिए एक वैश्विक नजरिए को आवश्यक बनाते हैं। तो देखिए आजकल आजकल जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक देश में या एक राज्य में नहीं बेचा जाता, विदेशों से भी सामान लाया और ले जाया जाता है। तो इसलिए जो है एक व्यक्ति को अपने अधिकार और अपने जो उपभोक्ता के जो नियम हैं, जो कायदे हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है अपनी ज़रूरतों को जो है अच्छे से पूरा कर पाएंगे, जो भी आपको सामान चाहिए आप उस सामान को ले पाएंगे। आत्मनिर्भरता, उपभोक्ता अब चुपचाप नहीं बैठ सकता, उसे आर्थिक तंत्र और व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधों को समझना होगा। तो इसलिए भाई अगर आप उपभोक्ता हैं तो आप चुपचाप नहीं बैठ सकते कि भाई आपको गलत प्रोडक्ट मिल गया तो आप क्या करें, उसकी अनदेखी कर दें। ठीक है ना, आप वैश्विक तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, आपको अलग अलग मात्रा के सामान, अलग अलग क्वांटिटी के, अलग अलग गुणवत्ता वाले सामान अगर आपको लेने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, धोखा नहीं खा सकते। ठीक है ना, आपको हर एक जानकारी रहनी जरूरी है, तभी आप अच्छे से क्या नाम है, एक अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं या अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे से चला सकते हैं। ठीक है, एज ए उपभोक्ता या ऐसे अगर आप कंज्यूमर हैं या आप एज ए क्या है कोई एक दुकानदार भी हैं, तो आपको उन सब चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है, यानी आत्मनिर्भर होना जरूरी है, चीज़ों के बारे में जानना जो है वो जरूरी है। सशक्तिकरण और लाभ, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आत्मरक्षा, यदि उपभोक्ता शिक्षित है, सतर्क है और जागरूक होगा तो वह ठगा नहीं जाएगा और अपनी समस्याओं का हल आसानी से निकाल लेगा। यानी आपको अगर उपभोक्ता शिक्षा संरक्षण के नियम अच्छे से पता है तो आपको कोई ठग नहीं सकता। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो भी समस्याएं, उस समस्याओं का आप आसानी से हल निकाल सकते हैं। कानूनी ज्ञान, यह उपभोक्ताओं को उन कानूनों और नीति मसलों को समझने में सहायता करता है जो प्रत्यक्ष रूप से उनके अधिकारों और विकल्पों पर प्रभाव डालते हैं। तो अगर आप उपभोक्ता हैं, आपको कानून की जानकारी है, तो आप निर्णय ले सकते हैं अच्छे से, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो। ठीक है, आप उन अधिकारों के तहत कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं जिससे आपके नुकसान की जो है वो भरपाई हो सके। ठीक है, तो इसलिए आपको अधिकारों को जानना भी जरूरी है और कानूनी ज्ञान भी जरूरी है। उचित चयन, बाजार में वस्तुओं के कई विकल्प उपलब्ध हैं, उपभोक्ता को नई प्रौद्योगिकी और नए उत्पादकों को समझना, उचित चयन करना पड़ेगा जिसके लिए शिक्षा आवश्यक है। तो भाई आजकल आप प्रोडक्ट देखेंगे बहुत सारे जो है मार्केट में होते हैं, अलग अलग ब्रांड के होते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं। कई बार आप देखेंगे कॉपी प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, तो आप अगर कॉपी प्रोडक्ट को भाई अच्छा ब्रांड का समझ कर लेकर आएंगे तो आपको समस्याएं होंगी होंगी। तो इसलिए आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है, चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, सामान की जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि आपको कोई ठग ना सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। इसमें क्या होता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मूल रूप से 1986 में दिया गया था, जिसमें कई संशोधन हुए हैं। वर्तमान में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है अभी लागू है। तो इस अधिनियम के दो मुख्य पहलू हैं जो उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हैं। तो शिकायत और त्वरित निवारण का अधिकार है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यह अधिनियम उपभोक्ता को अपनी शिकायत अधिकारी से करने का अधिकार देता है। यानी आप उपभोक्ता हैं और आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने करके तत्काल निवारण की मांग कर सकता है। तो भाई अगर आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार हुआ है ऐसे उपभोक्ता, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी कंज्यूमर फोरम होता है उसमें जाकर शिकायत कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है तत्काल उसका निवारण मांग सकते हैं।
हर्जाना और दायित्व का दावा कर सकते हैं, तो उपभोक्ता विनिर्माता द्वारा की गई लापरवाही की वजह से होने वाली किसी भी हानि अथवा क्षति के लिए हर्जाने का दावा कर सकता है। यानी एज ए उपभोक्ता अगर आपको जो गलत प्रोडक्ट दिया गया है और आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप उसके लिए हर्जाने की भी मांग कर सकते हैं। यह प्रावधान सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है, सिवाय उन वस्तुओं के जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया गया है। तो जिन जिन वस्तुओं और सेवाओं को सरकार ने सूचित कर रखा है, अगर उसमें कोई भी भेदभाव होता है, ठीक है ना, अगर आपने उस किस्म के प्रोडक्ट लिए हैं, तो आपकी जो है उनको देखा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा कि भाई अगर गलत प्रोडक्ट दिया गया है और उसके कारण आपको जो है बहुत सारी क्षति हुई है, तो उसके लिए आपको क्या देंगे, वो कंपनी जो होगी, जो विनिर्माता होगा, वो हर्जाना देगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अधिकार और नया स्वरूप। यानी उपभोक्ता संरक्षण के लिए क्या अधिकार हैं और कैसे इनको नया स्वरूप दिया गया है। तो उपभोक्ता अधिकार की जब हम बात करते हैं, उपभोक्ता अधिकार वे कानूनी अधिकार हैं जो उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं। इन अधिकारों की रचना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि सभी उपभोक्ताओं को उचित गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं और सेवाएं उचित कीमतों पर प्राप्त हो सकें। तो भाई उपभोक्ता अधिकार ये कहता है कि एज ए उपभोक्ता आप जब पैसे खर्च करते हैं, तो उस पैसे से आपको उस गुणवत्ता वाली वस्तु और सेवा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मूल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 है, इसके तहत 6 उपभोक्ता अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखेंगे ये 6 अधिकार कौन से हैं। पहले देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 सीपीए 2019 ने 3 दशक पुराने सीपीए 1986 की जगह ली है। इस नए अधिनियम ने उपभोक्ता अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मौजूदा नियमों में कड़ाई की है और कुछ महत्वपूर्ण उपाय प्रस्तावित किए हैं। तो पुराने जो नियम थे उसके तहत कुछ और नए बदलाव किए गए हैं। तो सीपीए 2019 के मुख्य आकर्षण है केंद्रीय नियमन, यानी एक केंद्रीय नियमन है को शामिल करना है कि वो भाई निगरानी करता है कि जो उपभोक्ता है उनके अधिकारों का जो है ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। भ्रामक विज्ञापन, यानी भ्रामक विज्ञापनों के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। आप देखते हैं ना बहुत सारे भ्रामक जो विज्ञापन आते हैं, तो उनमें क्या किया गया भाई, उनके लिए मापदंड तय किए गए हैं कि आप भ्रामक विज्ञापन नहीं बना सकते। ई कॉमर्स निर्देशिका, तो ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाताओं के लिए विस्तृत दिशा निर्देश शामिल है। तो आजकल आप देखेंगे ई कॉमर्स ज़्यादा है, लोग ऑनलाइन वगैरह शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे जो है दिशा निर्देश बनाए गए हैं कि भाई ग्राहकों के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। उपभोक्ता के 6 मूलभूत अधिकार कौन से हैं ये देखते हैं। तो ये अधिकार उपभोक्ताओं को उनकी उचित गुणवत्ता, सेवा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं कानूनी रूप से। तो सबसे पहला आता है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को ऐसे उत्पादन प्रक्रियाओं और सेवाओं से सुरक्षित किया जाने का अधिकार है जो उसके स्वास्थ्य या जीवन के लिए हानिकारक हो। ठीक है ना, तो सुरक्षा का अधिकार, भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट ना दिया जाए विनिर्माता के द्वारा जिससे कि किसी व्यक्ति के जो है स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े। ठीक है, तो ये सुरक्षा का अधिकार है। सूचित किए जाने का अधिकार, उपभोक्ता को हर वस्तु और सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता और मूल्य की पूरी जानकारी पाने का अधिकार है ताकि वह व्यापार के अनुचित तरीके से बच सके। ठीक है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं तो उस पर आपको देखते हैं सारी चीजें लिखी होती हैं, कितनी क्वांटिटी है उसकी, कितनी मात्रा है, कितनी क्षमता है, शुद्धता क्या है, तो इन सब चीजों को जो है प्रोडक्ट पे लिखा जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यह आता है आपका सूचित किए जाने का अधिकार। तीसरा है चयन का अधिकार। उपभोक्ता को विभिन्न गुणवत्ता, मात्रा, कीमत और डिजाइन के उत्पाद तक पहुंच मिलनी चाहिए ताकि वह अपनी इच्छा व आवश्यकता के अनुसार चयन कर सकें। ठीक है, तो ऐसे उपभोक्ता आपको चयन का अधिकार होता है, आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगे आप ले सकते हैं। आप किसी भी दुकान पे जाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो चयन का अधिकार आपको है, जो आपको सही लग रहा है गुणवत्ता की दृष्टि से और आपके पैसे की दृष्टि से, तो आप उसको खरीद सकते हैं। सुने जाने का अधिकार है। उपभोक्ताओं के हितों पर उपयुक्त मंचों पर उचित विचार विमर्श किए जाएं। इसमें उपभोक्ता कल्याण को सुनिश्चित करने वाले विभिन्न मंचों पर प्रतिनिधित्व का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, तो यानी कि जो कंज्यूमर राइट है उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मंच तैयार किए जाए, वहां पे लोगों को जागरूक किया जाए, भाई बताया जाए कि उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं, और प्लस में आपके जो थॉट हैं आप भी वहां पर रख पाएं। तो ये सारी चीजें जो है जरूरी है एज ए कंज्यूमर। शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार है। तो उपभोक्ता को व्यापार के अनुचित तरीके के विरुद्ध शिकायत करने का भी अधिकार है। यानी अगर व्यापार जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं। यदि कोई उपभोक्ता का शोषण करता है, दोषपूर्ण वस्तुएं प्रदान करता है, तो यह शिकायत कर सकता है और क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। तो भाई अगर आपको लगता है कि आपके साथ जो है एज ए कंज्यूमर धोखा हो रहा है, ठगी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं और आपको जो भी नुकसान हुआ है आप उसके लिए मुआवजा भी मांग सकते हैं।
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, तो प्रत्येक उपभोक्ता को उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है ताकि वह शोषण से बच सके। जानकार उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल अर्जित करने का अधिकार है, जिससे वह खरीदारी करते समय सही निर्णय ले सके। ठीक है, तो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भाई, आपको जानकारी होनी चाहिए, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। और आप क्या कर सकते हैं, एज ए उपभोक्ता आप जब किसी सामान को लेते हैं तो ये जानकारी जो है, जो बेचने वाला है उससे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 इंपॉर्टेंट अधिकार हैं एक उपभोक्ता के। उपभोक्ता के दायित्व क्या हैं, तो देखिए, एक जानकार और जागरूक उपभोक्ता के रूप में हमें अपने हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले ज्ञान और सूचना प्राप्त करना, यानी कानूनी जानकारी। सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानून जैसे सीपीए के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाते रहना चाहिए। तो आपको भाई जो भी कानून बनाए गए हैं उपभोक्ता के लिए, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए एज ए कंज्यूमर। ठीक है ना, उपभोक्ता लेवल पढ़ना, खरीदते समय पहले उत्पाद लेवल ब्राउजर पर दी गई सारी जानकारी को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो आप जो भी भाई सामान ले रहे हैं उस प्रोडक्ट पर सारी जानकारियां होती हैं, उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखें। सेवा शर्तें, बीमा, क्रेडिट कार्ड, बैंक जमा जैसी सेवाएं लेते समय सभी शर्तें और नियम ध्यान से पढ़ने और समझने चाहिए। यानी जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें बहुत सारी टर्म और कंडीशन होती है, उन सारी टर्म्स और कंडीशन को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, तभी जाके कोई प्रोडक्ट लेना चाहिए। संगठन से जुड़ना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठनों के कार्य और गतिविधियों को समझना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो ऐसी चीज़ों का आयोजन करते हैं जहाँ पर जो उपभोक्ता है उनको जागरूक किया जाता है, तो इनसे आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो ऐसे किसी संगठन का सदस्य बनना लाभकारी हो सकता है, और आप ऐसे संगठनों के सदस्य भी बन सकते हैं, तो इससे भी जो है आपको काफ़ी फायदा होगा। खरीदारी में सतर्कता रखनी चाहिए, तो ईमानदारी, सभी सामान वस्तु सेवा को के लेन देन ईमानदारी से करने चाहिए। ठीक है, जो भी वस्तु आप ले रहे हैं उसको बिल्कुल ईमानदारी से जांच परख के लेना चाहिए। बाजार सर्वेक्षण, कोई भी वस्तु खरीदने से पहले बाजार सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि सभी वस्तुओं की तुलना करके उचित चयन कर सकें। ठीक है, तो बाजार सर्वेक्षण इंपॉर्टेंट है। कोई भी सामान खरीदते समय पहले पूरे बाजार को देखिए भाई, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, प्राइस में कैसा अच्छा है, तो उन सब चीज़ों को जानकर ही आपको सामान खरीदना चाहिए। स्वयं चयन, अपनी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध विभिन्न किस्मों में से स्वयं चुनना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो आपको स्वयं चयन करना चाहिए। ठीक है ना, यानी आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं जब किसी दुकान पर, तो आपका मन किसी और प्रोडक्ट को लेने के लिए होता है, लेकिन जो उस टाइम शॉपकीपर होता है वो आपको दूसरे प्रोडक्ट की अच्छी अच्छी जानकारियां देके वो प्रोडक्ट जो है आपको बिकवा देता है। तो इससे क्या होता है कि आपको उसकी सही जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से आपके साथ धोखा भी हो सकता है। गुणवत्ता और प्रमाणन, मानकीकरण चिन्ह जैसे आईएसआई एग मार्क वाले उत्पाद ही खरीदने चाहिए जो उच्च गुणवत्ता के तहत होते हैं। ठीक है, यानी गुणवत्ता और जो प्रमाणन होते हैं, यानी जिनको प्रमाणित किया जाता है, सरकार द्वारा सर्टिफाइड होते हैं, उन जैसे उन प्रोडक्टों को लेना जो है वो जरूरी है, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, धोखा होना जो होता है कम होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है वो सर्टिफाइड होता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्योंकि उसको भाई मानकीकरण चिन्ह दे रही है, आईएसआई या एग मार्क दे रही है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने पहले उसकी गुणवत्ता की जांच करी है, तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट लेना जो है ज़्यादा लाभकारी होता है। दस्तावेज सुरक्षित रखना, खरीदते समय वस्तु का पक्का बिल अवश्य लें। इस बिल व अन्य जरूरी कागजात को संभाल रखना चाहिए शिकायत के लिए साक्ष्य के रूप में। तो भाई जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका बिल आपके पास होना चाहिए, वारंटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, कि भविष्य में अगर कोई शिकायत हो तो आप उसके बदले जो है इन बिलों के जरिए या इन साक्ष्यों के जरिए जो है अपनी बात को रख सकें। मानकीकरण चिन्ह, तो आप देखेंगे मानकीकरण चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जो सरकार या अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा लेवल उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों पर लगाए जाते हैं और उनकी शुद्धता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे देख रहे हैं आप, आईएसआई मार्क हो गया, सिल्क मार्क इंडिया, बीआईएस हो गया, वुल ब्लैंड हो गया, वुल मार्क ब्लैंड। ठीक है, और उसके बाद एफएसएसएआई हो गया, ठीक है ना, आईएसआई हो गया, एको मार्क हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं आप देखेंगे मानकीकरण होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा सेटिस्फाई उनको क्या किया जाता है भाई, सर्टिफाइड किया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भाई ये अगर प्रोडक्ट किसी चीज़ पर है तो वो अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ऐसे मानकीकरण तय किए हैं जिसके आधार पर ही किसी कंपनी को ये प्रोडक्ट जो मार्क हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो खाद्य एवं कृषि उत्पाद की देखते हैं, खाद्य और कृषि उत्पाद में कौन कौन से चिन्ह हैं, कौन सी संस्था जारी करती है और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखिए, आईएसआई जो मार्क होता है वो बीआईएस यानी भारतीय मानक ब्यूरो देता है। इसमें क्या होता है, जो भी पैकेट पेयजल हो गया, नमक हो गया, संसाधित खाद्य पदार्थ हो गए, बच्चों का दूध पाउडर हो गया, या बिजली के उपकरण, सीमेंट, सरिया आदि पर भी लगाया जाता है। तो आईएसआई मार्क क्या होता है भाई, बीआईएस द्वारा दिया जाता है, भारत मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है, और इसकी क्या होती है, ये विशेषताएं होती हैं। ठीक है, एगमार्क क्या होता है, विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा दिया जाता है। तो ये किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है, कृषि उत्पाद जैसे मसाले, घी, मक्खन, तेल, आटा, बेसन आदि, तो इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है इन उत्पाद में। अगर ये वाला मार्क दिया है गवर्नमेंट ने, किसी कंपनी के पास है, तो यानी ये चीज़ें जो होंगी वो शुद्ध होंगी। फिर आता है एफ एफ एस
FSSAI ये भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण है। सभी खाद्य पदार्थों पर अनिवार्य है, जैसे बिस्किट, चाय पत्ती, कॉफी, ठंडे पेय आदि का निर्माण से बिक्री तक मानकों को विनियमित करता है। ठीक है, तो ये संस्थान जो है वो क्या करती है, जो भी खाने से संबंधित और पीने से संबंधित प्रोडक्ट है तो उनकी जानकारी जो है, उनकी गुणवत्ता की जांच करने का काम करती है। ठीक है, FPO खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, तो फल एवं सब्जी उत्पादों पर जैसे जैम, अचार, चटनी, जूस अब FSI में भी शामिल है ये। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, ये जो आपके चिन्ह है दिए जाते हैं इन संस्थाओं के द्वारा दिए जाते हैं, तो इनकी विशेषताएं ये है कि भाई इन सब चीज़ों को पहले वो जांचते परखते हैं, उसके बाद ही जो है इन सामानों को जो है बनाने की इजाज़त दी जाती है। वस्त्र, आभूषण और पर्यावरण उत्पाद भी होते हैं कुछ, तो इसमें आप देखेंगे वूल मार्क होता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय, अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन या ऊनी वस्त्र। ठीक है, इसकी विशेषता है। सिल मार्क का मतलब है भारतीय रेशम मार्क संगठन SMOI, तो ये क्या करता है, 100% प्राकृतिक शुद्ध रेशमी वस्त्र की गारंटी, यानी ये क्या करते हैं, जारी करते हैं कि भाई ये जिसके ऊपर लगा होगा सिल्क मार्क, तो उसका मतलब है वो 100% जो है प्राकृतिक शुद्ध रेशमी वस्त्र है। ठीक है, फिर आता है हॉल मार्क आपका BIS, यानी भारतीय मानक ब्यूरो देता है, तो शुद्ध सोना, चांदी, प्लेटिनियम के आभूषण या धातु की शुद्धता उत्कृष्ट प्रमाणित करता है। ठीक है, तो ये मार्क जो है वो कौन देता है, भारतीय मानक ब्यूरो। तो जिसके पास ये होगा तो उसके पास ये जो सारे प्रोडक्ट हैं वो शुद्ध होंगे। फिर आता है आपका इको मार्क, तो BIM, यानी ये भी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे उत्पाद जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, जैसे साबुन, डिटर्जेंट, पेंट। इसका चिन्ह मिट्टी का घड़ा है जो पर्यावरण के अनुकूलन होने, बायोडिग्रेडेबल होने और पुनः निर्माण किए जाने का दर्शाता है। ठीक है, तो ये कौन देता है, इको मार्क कौन देता है, BSI यानी भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है ना, तो ये उसकी शुद्धता का कारण है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं चिन्ह हैं, ये सारे चिन्ह उन कंपनियों को तब दिए जाते हैं जब ये सारे जो स्टैंडर्ड हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनको जो है अच्छे स्टैंडर्ड पे वो बनाते हैं। तो जितने भी उनकी विशेषताएं हैं या जो भी उनके लिए कानून बनाया गया, उनको अगर वो फॉलो कर रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड पर खरे उतर रहे हैं, तब ये जो है मार्क उस कंपनी को दिए जाते हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट बनते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, उपभोक्ता जो होता है इन मार्क को देख के समझ जाता है भाई अगर किसी प्रोडक्ट पर है तो ये शुद्धता की गारंटी है, क्योंकि इनको संस्थाओं द्वारा जो है जारी किया जाता है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण निकाय और उनके कार्य, तो देखिए उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए भारत में वैधानिक, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी निकायों का एक नेटवर्क काम करता है। तो सरकारी और अर्ध सरकारी निकाय यानी उपभोक्ता संरक्षण के लिए भाई सरकारी और गैर सरकारी दोनों संगठन हैं जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित निकायों की स्थापना की गई है, जिनसे अतिरिक्त केंद्र और राज्य स्तरों पर संरक्षण परिषदों की भी स्थापना की गई है। तो सेंट्रल लेवल पर अपने जो हैं काम हैं जो उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए काम करते हैं सेंट्रल लेवल पर, केंद्र स्तर पर, और राज्य स्तर पर भी कुछ संस्थाएं हैं जो उपभोक्ता के लिए काम करती हैं संरक्षण के लिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे भारतीय मानक ब्यूरो BIS, यह एक वैधानिक निकाय है जो उत्पादों के लिए मानक चिन्ह जैसे ISI हॉलमार्क निर्धारित करता है, जिससे गुणवत्ता सुनिश्चित होती है कि भाई अगर ये किसी प्रोडक्ट पर लगा हुआ है तो यानी उसने सारे मानकों को पहले सही से निभाया है, उसके बाद ही जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है। विपणन और निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार DMI, यह एक अर्ध सरकारी निकाय है जो कृषि उत्पादों के लिए मानकीकरण जैसे एगमार्क सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो आधा सरकारी आधा गवर्नमेंट है, तो ये देखता है भाई जो भी कृषि प्रोडक्ट हैं उनके लिए जो भी मानकीकरण है वो है कि नहीं है, तो उसके आधार पर ही ये सुनिश्चित किया जाता है भाई वो प्रोडक्ट सही है। स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन और गैर सरकारी संगठनों के कार्य, तो बहुत सारे आप देखेंगे जो खुद से उपभोक्ता के संरक्षण के लिए काम करते हैं बहुत सारे, और स्वैच्छिक करते हैं, और गैर सरकारी NGOs वगैरह भी हैं जो काम करती हैं। तो ये संगठन उपभोक्ता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और निम्नलिखित कार्य करते हैं। ठीक है, तो इन संगठनों का क्या काम है, शिक्षा और जागरूकता फैलाना, तो उपभोक्ताओं को शिक्षित व संरक्षित करना कि भाई अपने जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उनके प्रति आप जागरूक रहें। हानिकारक और असुरक्षित असुरक्षित उत्पादों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करते हैं कि भाई कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं वो हानिकारक होते हैं, किस तरह से हानिकारक हैं, तो उसकी जानकारी जो है इनके संस्थाओं के द्वारा दी जाती है। जनसभाओं को आयोजित करके पत्र पत्रिकाएं छापकर उपभोक्ता जागरूक सशक्तिकरण और उपभोक्ता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाना, तो ये संस्थान क्या करते हैं भाई लोगों को जागरूक करते हैं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। ठीक है, या टीवी चैनलों पर आकर बताते हैं भाई कि क्या उपभोक्ता के लिए जरूरी है, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, किन चीज़ों का नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है उपभोक्ता जो होता है वो सशक्तिकरण होता है, उनको समझ में आती है। ठीक है ना, और वो जागरूक होते हैं। सूचना का प्रचार, तो नए वैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी का अपनी पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, समाचार पत्रों, दृश्य श्राव्य सामग्रियों और अनुसंधान रिपोर्ट द्वारा प्रचार करना। ठीक है, तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा जो है लोगों को जो है जानकारियां दी जाती हैं। ठीक है, और जो भी उन्होंने अनुसंधान करके रिपोर्ट बनाई होती है वो लोगों को बताते हैं।
कानूनी सहायता और जांच, तो उत्पादों के तुलनात्मक परीक्षण करना कि भाई जो भी उत्पाद है वो तुलना में सही है कि नहीं है, परीक्षण कराना। कानूनी सलाह देना और पैरवी करना, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो वो आपको कानूनी सलाह देंगे, ठीक है ना, आपकी पैरवी भी करेंगे। उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा करवाना, तो उपभोक्ताओं की जो भी शिकायतें हैं उनको निपटारा करवाने का काम करते हैं। सतर्कता समूह के रूप में कार्य करना, तो ये भाई क्या होते हैं, एक सतर्कता समूह होता है, हमेशा सतर्क रहता है कि भाई जो उपभोक्ता है उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की जो है वो जानकारी रखते हैं और लोगों को बताते हैं। उपभोक्ता संगठन क्या है, तो देखिए बहुत सारे उपभोक्ता संगठन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे भारत में आप देखेंगे बायस दिल्ली, ठीक है, कंज्यूम वॉइस है, ठीक है, ये रहा। ऐसे ही भारत में आप देखेंगे CIRC अहमदाबाद में है, इनसाइड जिसे कहा जाता है, ठीक है। और अमेरिका में आप देखेंगे उपभोक्ता संघ है, कंज्यूमर रिपोर्ट्स, ठीक है ना, पत्रिका जो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी बताती है। फिर देखेंगे इंग्लैंड में उपभोक्ता संघ है जो विच पत्रिका है। उसके बाद देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया उपभोक्ता संघ है जो चॉइस है। तो ऐसे बहुत सारे उपभोक्ता संगठन हैं, ठीक है ना, बहुत सारी उपभोक्ता संगठन है, तो अलग अलग पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जो है वो जागरूकता फैलाते हैं। उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र में जीविका के लिए आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं, तो देखिए उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र में सफल करियर बनाने के लिए विभिन्न ज्ञान, संचार और व्यक्तिगत कौशल का होना आवश्यक है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसके ज्ञान रखना पड़ेगा, संचार की चीज़ों को भी आपको पता होना चाहिए और व्यक्तिगत कौशल भी होना चाहिए, तभी आप उपभोक्ता अध्ययन के क्षेत्र में जो है जीविका तलाश सकते हैं। तो संचार और लेखन कौशल, अच्छा श्रोता होना, उपभोक्ताओं और उनके मुद्दों को समझने के लिए कि भाई आप अच्छे श्रोता हैं, क्या समस्या है उनको अच्छे से समझ सके। अच्छा संप्रेषण, प्रभावी ढंग से जानकारी देने के लिए कि भाई आपने अगर चीज़ों को समझ रखा है कि क्या समस्याएं हैं और उनको आप अच्छे से दूसरों को समझा पाएं। उपभोक्ता शिक्षा के लिए शैक्षिक सामग्री विकसित करने हेतु लेखन कौशल, तो शैक्षिक सामग्री, रिपोर्ट और लेख तैयार करने की योग्यता होना चाहिए कि समय समय पर भाई जो भी उपभोक्ता है, उपभोक्ता की जानकारी के लिए अलग अलग चीज़ों को लिखना, लोगों को बताना, ऐसी रिपोर्टें और तैयार करना, तो ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए। उपभोक्ता जागरूकता के लिए रचनात्मक, तो कार्यक्रम आयोजित करना, विज्ञापनों पर जानकारी देना, वार्ताओं के लिए रचनात्मकता होना, तो ये सारी चीज़ें जो होना जरूरी है, ठीक है। तो उपभोक्ता जागरूकता के लिए भी रचनात्मक होना चाहिए। तो संचार और लेखन कौशल में ये जो चीज़ें होनी चाहिए आपके लिए। सेकंड आता है ज्ञान और तकनीक कौशल, तो उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण संस्थाओं की जानकारी होनी चाहिए कि भाई उपभोक्ता जो संरक्षण है उसके तहत किन किन क्षेत्रों में जो है लोगों की जो समस्याएं हैं उनको निपटारा किया जा सके। तो इसमें आप देखेंगे कानूनी क्रियाएं और शिकायत निवारण निकायों की जो है आपको समझ होनी चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी जाएगी अगर उपभोक्ता के साथ कोई चीज़ गलत हुई है तो। अंतर व्यक्तित्व कौशल होना चाहिए, यानी विभिन्न लोगों और हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से काम करना, तो भाई ठीक है। तो जो अलग अलग लोग हैं, ठीक है ना, अलग अलग समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझना, ठीक है, उनके साथ मिलकर काम करना, तो ये समझ होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए कि भाई सबके साथ जो है समन्वय करके और सबके हित के लिए जो है प्रभावी ढंग से काम किया जा सके। व्यक्तिगत अभिवृत्ति, तो परोपकारपूर्ण और विवेकपूर्ण अभिवृत्ति होनी चाहिए, यानी दूसरों की सेवा करने की भावना और समस्याओं के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरों की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। और किस तरह से समस्याओं का निपटारा किया जाए उसके लिए अच्छे दृष्टिकोण होने चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। इच्छा शक्ति, उपभोक्ता उत्पादों के परीक्षणों की रिपोर्टिंग करने और साक्षी उपभोक्ताओं व जनता की सहायता करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई परीक्षण करना, उपभोक्ता जो भी उपभोक्ता है, जो भी उत्पाद हैं उनका पहले परीक्षण करना कि भाई वो प्रोडक्ट सही है या गलत है, ठीक है। और उसके बाद जो भी उसके साक्षी उपभोक्ता या जनता है उनको भी अपने फेवर में लेके उनके साथ भाई कि अगर कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, तो उनके साथ मिलकर काम करना, ठीक है, उनको जागरूक करना। तो इच्छा शक्ति यानी अपने अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण पाठ्यक्रम और अवसर, तो देखिए शैक्षिक पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन सी शिक्षा के तहत आप इन सब चीज़ों में काम कर सकते हैं। तो इस विषय को विभिन्न संस्थानों में उपभोक्ता अध्ययन, उपभोक्ता शिक्षा और उपभोक्ता व्यवहार या बाजार में उपभोक्ता आदि नामों से जाना जाता है। तो अलग अलग नाम है, कहीं पे भाई इनको उपभोक्ता अध्ययन, उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता व्यवहार, ठीक है, ये सब चीज़ों से नाम से जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए निम्नलिखित स्नातक पाठ्यक्रम सहायक होते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बीएससी गृह विज्ञान से कर सकते हैं, बीएससी परिवार संसाधन प्रबंधन से कर सकते हैं, बीएससी गृह प्रबंधन से कर सकते हैं, बीबीए व्यवसाय प्रवास में स्नातक यानी बीबीए कर सकते हैं आप, बीबीएस व्यवसाय अध्ययन में स्नातक यानी बीबीएस भी कर सकते हो। तो ये सारे पाठ्यक्रम है, इन पाठ्यक्रमों से भी जो है आप इस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र जीविका के अवसर कौन कौन से हैं, तो देखिए उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण का क्षेत्र सरकारी, गैर सरकारी, निजी तीनों क्षेत्रों में व्यापक अवसर प्रदान करता है, ठीक है। तो तीनों स्तर के काम, यानी आप चाहें तो भाई सरकारी क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, गैर सरकारी क्षेत्र में भी, और आप निजी खुद का भी काम कर सकते हैं।
तो सरकारी और स्वैच्छिक संगठन अगर देखें तो सरकारी पद भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस, विपणन और निरीक्षण निदेशालय डीएमआई, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय आदि जैसे सरकारी संगठनों में प्रबंधीय और तत्काल जो भी तकनीकी पद हैं उन पर क्या कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, यानी सरकारी पद भी काफी हैं इसमें। स्वैच्छिक संगठन उत्पादन परीक्षण, उपभोक्ता शिक्षण व सशक्तिकरण, पत्रिकाओं का प्रकाशन जैसे कार्यों में भागीदारी। तो बहुत सारे भाई स्वैच्छिक जो संगठन होते हैं, एनजीओ होते हैं, जो उपभोक्ता को जागरूकता के लिए बहुत सारे जो उत्पादन परीक्षण से संबंधित काम करते हैं, पत्रिकाओं में लिखना होता है, लोगों को जागरूक करना होता है, ठीक है, लोगों को इकट्ठा करके एक मंच पर जो है बातें बतानी होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो स्वयं यानी एनजीओ के तहत भी जो आप कर सकते हैं। परामर्श परामर्श और सहायता, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में कार्य कर सकते हैं जो लोगों को परामर्श देती है। विद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा चलाए गए उपभोक्ता क्लबों के परामर्शदाता के रूप में काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे विद्यालयों और महाविद्यालयों में लोगों को उपभोक्ता को जागरूकता के लिए बहुत सारे संस्थान होते हैं, तो उन क्लबों में भी आप काम कर सकते हैं। शिकायत निवारण के मार्गदर्शन के लिए स्वतंत्र परामर्शदाता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। तो अगर कोई शिकायत है, उस शिकायत के निवारण के लिए अगर आपके पास कोई आता है तो खुद आप स्वयं एक परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकते हैं। निजी और अन्य क्षेत्र अगर देखें तो निगमित कॉर्पोरेट क्षेत्र यानी कॉर्पोरेट व्यापारिक संस्थाओं में उपभोक्ता प्रभाव में कार्य कर सकते हैं। तो जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर है वहां पर भी आप एक व्यापारिक संस्था में उपभोक्ता जो भी प्रभाग होता है वहां का, उसमें काम कर सकते हैं। अनुसंधान और परीक्षण, बाजार अनुसंधान संगठनों के साथ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं में उत्पादन तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए विश्लेषणकर्ता के रूप में, ठीक है ना। तो बहुत सारी जो उपभोक्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं होती हैं उसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करना होता है, ठीक है ना, और तुलना करनी होती है, लोगों को जानकारियां देनी होती है। तो उन क्षेत्रों में भी जो अनुसंधान और परीक्षण के क्षेत्र में भी जो है आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो विशेष विश्लेषणकर्ता के रूप में काम कर सकते हैं कि चीज़ों का मूल्यांकन करना, उनका विश्लेषण करना, तो ये सारी जानकारी जो है आप दे सकते हैं। मीडिया और सक्रियता, उपभोक्ता मामले में संबंधित पत्रकारिता में काम कर सकते हैं, ठीक है, मीडिया में भी अवसर है। दृश्य और श्रव्य प्रचार विभाग में विषय वस्तु विकासकर्ता के रूप में काम कर सकते हैं। तो जो भी भाई आपके देखेंगे सोशल मीडिया या हो गया या टेलीविजन हो गया या आपका आप देखेंगे रेडियो वगैरह हो गया, तो इन सब क्षेत्रों में भी आप अलग अलग जो भी विषय वस्तु हैं, ठीक है ना, उपभोक्ता से संबंधित, तो उनके लिए किस तरह से विकास किया जाए, क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे समस्याओं का हल किया जाए, तो इन सब की जानकारी भी जो है यहाँ पर दे सकते हैं। उपभोक्ता सक्रियवादी बनना, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, उपभोक्ता सक्रियवादी बन सकते हैं कि लोगों को सक्रिय करना, जागरूक करना, ठीक है ना, कमेटी बनाना, लोगों को इकट्ठा करना, ठीक है, चीज़ों को रखना सबके सामने, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, उपभोक्ता सक्रियतावादी भी बन सकते हैं, ठीक है। उद्यमशीलता, अपना उपभोक्ता संगठन शुरू कर सकते हैं और खुद का उपभोक्ता संगठन शुरू कर सकते हैं, लोगों को जानकारी दे, ठीक है, या उनकी कोई समस्याएं तो समस्याओं का हल निकालने में मदद करें, तो ये भी काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। धन्यवाद।